मैसेडोनिया की लोकल पुलिस को एक 65 साला वुमेन ज़िवाना टेमिल्कोस्का के मर्डर की खबर मिली। ज़िवाना की लाश प्लास्टिक में लिपटी हुई एक इल्लीगल डंपिंग एरिया से मिली थी। ज़िवाना को मारने से पहले कई दिन तक टॉर्चर किया गया था और उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। उनका गला एक टेलीफोन की वायर से ज़ोर से दबाया गया था। ये पिछले 4 सालों में एक ही तरीके का तीसरा मर्डर था। एक सीरियल किलर गरीब घरों में काम करने वाली औरतों को, जिनकी उम्र 55 से 65 साल के दरमियान होती, उन्हें मार रहा था। मैं इन मर्डर्स की एक छोटी सी समरी आपके साथ शेयर करता हूँ। मित्रा सिमजानोस्का, जो नवंबर 16, 2004 को घर से काम के लिए जाते हुए लापता हुई। इनकी डेड बॉडी 3 महीने बाद एक वीराने में जनवरी 2005 को मिली। जुबेका लिकोस्का, जो नवंबर 2007 को डिसअपीयर हुई और इनकी लाश फरवरी 2008 को मिली। और ज़िवाना टेमिल्कोस्का मई 7, 2008 में अपने बेटे के पास हॉस्पिटल जाते हुए लापता हुई और उनकी बॉडी मई 16, 2008 को मिली। जो पहले 2 केसेस थे, उनमें पुलिस को कोई सबूत ना मिल सका। वो दोनों औरतें काम पर जा रही थीं जब उन्हें गायब किया गया। लेकिन ज़िवाना का केस डिफरेंट था, जिससे पुलिस को एक क्लू मिला। असल में डिसअपीयरेंस से पहले ज़िवाना को घर से बाहर बुलाकर गायब किया गया था। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। मई 7, 2008 को ज़िवाना अपने घर पर थी। एज़ यूजुअल वो अपने घर के काम ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट कर रही थी, जब ज़िवाना को एक कॉल आई। कॉल पर मौजूद आदमी ज़िवाना को कह रहा था कि फ़ौरन रेडियो लगाओ। ज़िवाना ने परेशान होकर रेडियो ऑन किया। रेडियो पर यह खबर चल रही थी कि कैसिवो टाउन, जहां वो रहती थी, वहां एक बहुत हॉरिफाइंग ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। फ़ोन पर मौजूद आदमी ने ज़िवाना को बताया कि उसका बेटा इस एक्सीडेंट में बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया है और वो हॉस्पिटल में उसके साथ है। ज़िवाना रोने लगी और हॉस्पिटल का पूछने के बाद वो अपने घर से पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसने अपने नेबर्स को सब बताया, लेकिन उसके नेबर जो था वो एक बुज़ुर्ग आदमी था, इसलिए वो ज़िवाना के साथ नहीं जा सकता था। ज़िवाना पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। ये नेबर अपने घर चले गया। कोई 2 घंटे बाद इस नेबर ने देखा कि ज़िवाना का बेटा घर का दरवाज़ा खोल रहा है। नेबर ने उस लड़के को बुलाया और पूछा कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुए। लड़के ने पूछा, कौन सा हॉस्पिटल? मैं तो जॉब पर था और छुट्टी मिलने के बाद अभी घर आया हूँ। नेबर ने सारी बात लड़के को बताई और वो फ़ौरन हॉस्पिटल अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। हॉस्पिटल जाकर जब उसने मिस ज़िवाना का पूछा तो स्टाफ ने बताया कि वो कभी हॉस्पिटल आई ही नहीं थी। लड़के ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल की और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी। 9 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस को कुछ ना मिला और 16 मई को मिस ज़िवाना की लाश एक वीरान जगह से मिली। पुलिस पर इस सीरियल किलर को ढूंढने का बहुत प्रेशर था। प्रेस और मीडिया पुलिस का मजाक उड़ा रहा था। कोई कह रहा था कि इन औरतों को स्मगल किया जा रहा है, कोई कह रहा था कि पुलिस सीरियल किलर के साथ मिली हुई है, और कोई कह रहा था कि औरतों को टेलीफोन वायर से गला दबाकर मारा जा रहा है। 2 मिनट रुको, टेलीफोन वायर से? लेकिन ये बात न्यूज़पेपर को कैसे पता? पुलिस ने अभी तक मर्डर की ये डिटेल पब्लिक नहीं की थी, तो पुलिस को इस न्यूज़पेपर आर्टिकल के राइटर व्लादो टेनेस्की पर शक होने लगा। पुलिस ने इस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया। व्लादो टेनेस्की एक लोकल न्यूज़पेपर में फ्रीलांस आर्टिकल लिखा करता था। पुलिस ने टेनेस्की का फ़ोन चेक किया। इस फ़ोन से मई 7 को ज़िवाना के घर कॉल की गई थी, यानी टेनेस्की ने ही ज़िवाना को इसके बेटे की झूठे एक्सीडेंट की खबर दी थी। अब ये बात कन्फर्म थी कि टेनेस्की ही कैसिवो मॉन्स्टर था। इसी ने इन 3 औरतों के कत्ल किए थे। मगर क्यों? विकिपीडिया के मुताबिक टेनेस्की का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था।
اس کی ماں پیسوں کے لیے لوگوں کے گھر جا کر کام کیا کرتی تھی۔ تنسکی کا اپنی ماں سے ریلیشن کچھ زیادہ اچھا نہ تھا، اسی لیے شاید وہ ان گھروں میں کام کرنے والی عورتوں کو نشانہ بناتا تھا۔ تنسکی کو جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پولیس کو شک تھا کہ تنسکی اور بھی مرڈرز میں انوالو تھے، اسی لیے وہ ابھی مزید انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جون 23 کو جیل کے ایک سیل میں تنسکی مری ہوئی حالت میں ملا۔ بتایا گیا کہ تنسکی نے ایک بالٹی میں سر ڈبو کر اپنی جان لے لی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ایک بالٹی میں سر دبا کر آدمی کیسے مر سکتا ہے جب تک کسی نے اس کا سر ڈالا نہ گیا ہو، کیونکہ ایلیجڈلی اس سیل میں تنسکی کے علاوہ 3 اور قیدی بھی تھے۔ تو یہ تھی کیسی وہ مانسٹر تنسکی کی کہانی۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرا فیس بک پیج بھی ہے ایک، تو آپ اسے بھی پلیز لائک کر دینا۔ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھنا، میں فیڈ بیک لازم پڑھتا ہوں۔ تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔